दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज ये काली काली आंखें सीजन 2 के सारे एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूर्वा को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो किडनैपर पूर्वा को कार की डिग्गी में बांधकर कहीं ले जा रहा होता है कि तभी पूर्वा अपने पास्ट टाइम को याद करने लगती है और हम 15 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पूर्वा की माँ उसे लेकर पुलिस वालों से बचते बचाते इधर उधर भाग रही होती है। हमें पता नहीं चलता कि पूर्वा की माँ के पीछे पुलिस वाले क्यों पड़े हैं और वो उन्हें बार बार कार रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन पूर्वा की माँ कार नहीं रोकती। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वालों से पीछा छुड़ाने के बाद पहाड़ के एक कोने में पूर्वा की माँ कार रोकती है और पूर्वा को कार से नीचे उतार कर कहती है कि अब से तुम्हारा ध्यान गुरु रखेगा। ये कहकर वो अपनी कार को पहाड़ से नीचे गिरा देती है। तभी यहाँ पर गुरु आ जाता है जो कि पूर्वा के जितना ही था, यानी दोनों की एज सेम थी और गुरु पूर्वा का काफी अच्छा दोस्त भी था। खैर इस इंसिडेंट के बाद जब भी पूर्वा को अपनी माँ की याद आती थी तो वो इस पहाड़ पर आ जाती थी और अपनी माँ को काफी मिस करती थी। वही गुरु पूर्वा को लाइक करता था, इसलिए वो उसे बार बार प्रपोज भी करता था, लेकिन पूर्वा उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम विक्रांत को देखते हैं जो कि बेहोश हो रखा था और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। विक्रांत को होश आने पर अखिराज उसके पास आकर पूछता है कि किडनैपर को कितने पैसे चाहिए। अब विक्रांत को तो काफी ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो वो 100 करोड़ की बजाय 300 करोड़ बता देता है कि किडनैपर ने 300 करोड़ रुपए की मांग की है। अखिराज विक्रांत से और भी कुछ सवाल जवाब पूछने लगता है। तब विक्रांत ऐसे रोके दिखाता है जैसे उसे पूर्वा की काफी चिंता होगी, जिसके बाद अखिराज नीचे चले जाता है और जाकर पैसों का इंतजाम करने लगता है। साथ ही अखिराज ने यहाँ पर एजेंट्स भी बुलाए होते हैं और वो एजेंट्स विक्रांत को कहते हैं कि जमाई बाबू आप किडनैपर को फोन करके उन्हें बातों में लगा लीजिए, तब तक हम उन्हें ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर विक्रांत को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि विक्रांत तो पूर्वा को मरवाना चाहता था पर उसके शूटर ने उसे धोखा देकर पूर्वा को किडनैप कर लिया। ऐसे में विक्रांत का नाम भी सामने आ सकता है। खैर तभी किडनैपर्स का फोन आ जाता है और एजेंट्स विक्रांत को बात करने के लिए कहते हैं। फोन उठाते किडनैपर विक्रांत से पूछता है कि पैसों का क्या हुआ, जिस पे विक्रांत सोच में पड़ जाता है कि अब मैं इसे क्या बोलूं, क्योंकि सब उसकी बातें सुन रहे होते हैं। इसलिए विक्रांत गुस्से में फोन काट देता है और अखिराज से कहता है कि वो लोग मेरी पूर्वा को मार देंगे पापा, हम बिना पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के उन्हें पैसा दे देते हैं। अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो कहीं मेरी पूर्वा को कुछ कर ना दे, प्लीज पापा आप पुलिस वालों को यहाँ से भगा दीजिए। तब अखिराज उन पुलिस वालों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। पुलिस वालों के जाते ही विक्रांत को दोबारा से उसी किडनैपर का कॉल आता है, जिस पर विक्रांत कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, पूरे 300 करोड़ रुपए। अब ये सुनकर हिटमैन काफी खुश होता है कि 100 करोड़ की बजाय 300 करोड़ मिलने वाले हैं। तभी अखिराज हिटमैन से कहता है कि मेरी पूर्वा से बात कराओ, वो कैसी है, जिस पे हिटमैन कहता है कि अभी वो बेहोश है और 6 घंटे बाद उसे होश आएगा। तब तक एक काम करो, तुम 100 करोड़ रुपए तैयार रखना, मैं तुम्हारी बात पूर्वा से कराऊंगा और तुम वो पैसे मुझे ट्रांसफर कर देना। जिसके बाद अखिराज अपने लोगों से कहता है कि तुरंत धर्मेश को बोलो दिल्ली से पैसा ले आए। तब उसके आदमी बता दे कि धर्मेश भाई का तो कल से कॉल नहीं लग रहा है, दरअसल वो कल डॉली की शादी में गए थे और उसके बाद से उनका कुछ भी पता नहीं है। अब डॉली की शादी की बात सुनकर विक्रांत थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो ये सब डॉली यानी शिखा के लिए ही तो कर रहा था। खैर इसके बाद अखिराज धर्मेश के साथ गए आदमियों को फोन करके धर्मेश के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी बता दे कि धर्मेश भाई कल रात घर के अंदर गए थे और अभी तक बाहर नहीं आए हैं। जिस पर अखिराज कहता है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, अंदर जाकर देखो उसे। तो वो आदमी कहता है कि हम अंदर नहीं जा सकते, बाहर दरवाजे पर काफी सारे पुलिस वाले खड़े हैं। विक्रांत दोबारा सोच में पड़ जाता है कि शिखा के घर के बाहर पुलिस क्यों खड़ी है। तभी अखिराज विक्रांत से कहता है कि तुम अपनी फ्रेंड डॉली को फोन करके पूछो कि धर्मेश वहाँ पर है या नहीं। तब विक्रांत शिखा को फोन करता है और वो फोन पर कहने लगती है कि मुझे प्लीज बचा लो विक्रांत। तब विक्रांत अखिराज के सामने हंसते हुए इस बात को छुपा लेता है और अखिराज से कहता है कि आप चिंता मत करिए पापा, मैं डॉली के घर पर जाकर देखता हूँ कि धर्मेश कहाँ है। जिस पर अखिराज कहता है कि हाँ यार जाकर देखो, कहीं वो टल्ली होकर न पड़ा हो। अब बाहर निकलते ही विक्रांत दोबारा से शिखा को फोन करने लगता है, लेकिन शिखा अब उसका फोन नहीं उठाती। वहीं दूसरी तरफ हिटमैन जब पूर्वा को ले जा रहा होता है तो पूर्वा को होश आ जाता है और वो गाड़ी को पीटने लगती है। तब हिटमैन गाड़ी रोककर पूर्वा को समझाने जाता है, लेकिन उल्टा पूर्वा उस पर हमला कर देती है। इस पर हिटमैन गुस्से में उसे एक चाटा मार देता है और उसके बाद वो उसे अपने अड्डे पर ले आता है। यहाँ हिटमैन के पास उसका जीजा आता है और कहता है कि तुमने अखिराज की
बेटी को किडनैप किया है। ये खबर पूरी मार्केट में फैल गई है और एक दूसरी पार्टी है जो हमें पूर्वा के बदले 1000 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। तो अब तुम सोचो कि 300 करोड़ रुपए ज्यादा है या 1000 करोड़। तब हिटमैन उस पार्टी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और अपने कमरे के अंदर जाता है। तो वहाँ पर एक दिलावर नाम का आदमी पहले से मौजूद था। तब दिलावर हिटमैन से कहता है कि इस पूर्वा को बॉर्डर क्रॉस करवाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, साथ ही तुम्हें अखिराज को पैसों के साथ आने के लिए कहना है। जिस पर हिटमैन कहता है कि ठीक है, जैसे वो पैसों का इंतजाम कर लेंगे मैं उन्हें आपकी बताई जगह पर बुला लूंगा। अब यहाँ पर हिटमैन ने दिलावर की डील को ओके कर दिया था। तो दिलावर अपनी गैंग की एक लड़की को हिटमैन के साथ रखता है और उसी तरह हिटमैन के जीजा को अपने साथ ले जाता है। और दिलावर ये सब इसलिए करता है ताकि हिटमैन उसे धोखा ना दे पाए। वहीं दूसरी तरफ जब विक्रांत अपने दोस्त गोल्डी के साथ डोली के घर पर जा रहा होता है, तभी उसे उसकी बहन पल्लवी नजर आती है जो कि एक कोने में बैठकर रो रही थी। तब विक्रांत उसके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर पल्लवी कहते कि दादा आपको पता था ना कि उस दिन वहाँ ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए आपने मुझे फोन करके वहाँ से बाहर जाने को कहा था। इस पर विक्रांत कहता है कि तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, ये सारी बातें मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, और हाँ अब ये बात किसी को कहना मत। इस तरफ पूर्वा को सुसु आने पर दो लड़कियां पूर्वा को वॉशरूम ले जाने लगती है, उसकी आंखों पर और मुंह पर पट्टी बांधकर। लेकिन पूर्वा का सेंस काफी तगड़ा होता है, तो वो सारी चीजें महसूस कर लेती है कि उसे किस तरफ से ले जाया जा रहा है, किस तरफ दरवाजा है और किस तरफ से व्हीकल्स की आवाज आ रही है। फिर पूर्वा उन दोनों लड़कियों पर हमला करके वहाँ से भागने लगती है। अब पूर्वा के हाथ बंधे होते हैं, इसलिए वो बार बार गिर रही थी। वही ये बात हिटमैन को भी पता चल जाती है कि पूर्वा भाग गई है। तब हिटमैन पूर्वा को ढूंढने निकल जाता है और थोड़ी दूर जाने पर उसे पूर्वा दिख भी जाती है। फिर जैसे पूर्वा हिटमैन को देखती है तो पहाड़ी से नीचे भागने लगती है और थोड़ी दूर जाने पर वो एक गांव में पहुंच जाती है, जिसके बाद रोड पर उसे कुछ पुलिस वाले दिखते हैं। अब जैसे पूर्वा पुलिस वालों के पास जा रही होती है, तभी पूर्वा को एक गाड़ी हिट कर देती है। पुलिस वालों को देखकर हिटमैन अपने कदम पीछे ले लेता है और पुलिस वाले पूर्वा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोल्डी और विक्रांत शिखा के घर पर पहुंच जाते हैं और विक्रांत शिखा के पापा से पूछता है कि शिखा कहाँ है, जिस पर उसके पापा कहता है कि वो अपने रूम में है। तब विक्रांत शिखा के रूम में जाता है और अंदर जाते शिखा विक्रांत को टाइटली हग कर लेती है। तब विक्रांत उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे घर में इतने पुलिस वाले क्यों हैं? तभी विक्रांत की नजर बाथरूम में पड़ती है जहाँ धर्मेश की लाश पड़ी थी, यानी शिखा ने धर्मेश को मारकर बाथरूम में छुपा दिया है। तभी यहाँ पर सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है कुछ घंटे पहले लंदन में, जहाँ हम गुरु और उसकी टीम को देखते हैं, जिसमें एक गोरी मैडम और एक टकला आदमी होता है। और गुरु की टीम को अभी अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि एक होटल में कुछ गुंडों ने सिविलियंस को बंदी बनाकर रखा है। तब गुरु की टीम एक प्लान बनाकर उस होटल में पहुंचती है और अच्छे से फाइट करके सेफली सभी सिविलियंस को बचा लेती है। तभी होटल से बाहर निकलते ही गुरु के पास फोन आता है और उसे पता लगता है कि पूर्वा को किसी ने किडनैप कर लिया है, इसलिए वो तुरंत इंडिया के लिए निकलता है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और विक्रांत शिखा से पूछता है कि ये कांड कैसे हुआ, ये जिंदा भी है या मर गया? जिस पर वो कहते कि मुझे कुछ नहीं पता, कल रात ये मुझे मारने आया था, तब मेरी माँ ने इसका सर फोड़ दिया और ये तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तब विक्रांत हिम्मत करके धर्मेश को चेक करता है और कहता है कि ये तो मर चुका है। अब ये सुनकर शिखा और भी ज्यादा रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हिटमैन और उसके साथ एक लड़की हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि जब पुलिस वाले पूर्वा के कमरे से हटेंगे तो वो जाकर पूर्वा को उठा लेंगे। इधर विक्रांत शिखा से एक और बात पूछता है कि तुम्हारे घर पर इतनी सारी पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, जिस पर वो कहते कि मैंने एक पुलिस वाले से शादी कर ली है। और ये बात जानकर विक्रांत काफी शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे लिए मैं क्या क्या कांड कर रहा हूँ और तुमने शादी कर ली। तब शिखा कहते कि तुमने पूर्वा से शादी क्यों करी थी, तुम्हारे चक्कर में मैंने एक अजनबी से शादी कर ली। और इस तरह ये दोनों अपने अपने दुखड़े गाते रहते हैं। फिर विक्रांत धर्मेश की लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहा होता है, तभी धर्मेश अचानक से जिंदा हो जाता है और विक्रांत को धक्का देकर शिखा को अपने कब्जे में ले लेता है। वो विक्रांत को कहता है कि अखिराज को फोन मिला कर दो। तब विक्रांत एक अननोन नंबर से कॉल मिलाता है और धर्मेश को देता है। अब धर्मेश इतना ज्यादा जख्मी था तो वो कुछ ज्यादा ढंग से बोल नहीं पा रहा था और अखिराज को लगता है कि
धर्मेश ने काफी पी रखी है, इसलिए वो फोन काट देता है। तब विक्रांत एक चाकू लेकर धर्मेश को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर पुलिस वालों को आकर बताते हैं कि उस लड़की को होश आ गया है। ये बात हिटमैन और वो लड़की भी सुन लेती है, तो वो तुरंत पुलिस वालों पर हमला करके रूम के अंदर जाते हैं, लेकिन पूर्वा वहाँ नहीं होती। दरअसल पूर्वा खिड़की के बाहर जाकर छुप गई थी और हिटमैन उसे ढूंढ नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ गुरु इंडिया आते समय पूर्वा के साथ जो कुछ भी हुआ सबके बारे में पता लगाने लगता है और पूर्वा की शादी की फोटोज देखकर वो काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो पूर्वा को काफी प्यार करता था। इधर विक्रांत अधिराज को कॉल करता है और कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले धर्मेश का मेरे को कॉल आया था, वो शायद कहीं पी कर पड़ा हुआ है। अधिराज कहता है कि तुम उसे छोड़ो, मैंने तुम्हें एक लोकेशन व्हाट्सएप पर भेजी है, तुम उस लोकेशन पर जाओ और पैसे ले आना। फिर थोड़ी देर में ही मेरे दोस्त का बेटा गुरु आने वाला है तुमसे मिलने के लिए, वो पूर्वा को ढूंढने में हमारी मदद करेगा। अब फोन कट होने के बाद विक्रांत धर्मेश की लाश के टुकड़े टुकड़े करके 2 बैग में भर लेता है और बैग पैक होने के बाद विक्रांत एक बैग को अपने साथ बाहर ले जाने लगता है। तभी उसकी मुलाकात शिखा के पति से होती है। उसे देखकर विक्रांत हैरान हो जाता है, लेकिन उसके सामने बहाना मारते हुए कहता है कि मैं आपको ही ढूंढ रहा था, हम आपकी शादी में नहीं आ पाए, उसके लिए माफी मांगता हूँ। तब शिखा का पति विक्रांत के हाथ से बैग लेकर उसका स्वागत करने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि ये अखिराज का दामाद है। अब यह सबसे मिलते हुए विक्रांत धर्मेश के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ धर्मेश को ही ढूंढने आया था, जिससे उस पर कोई शक न करे। फिर विक्रांत शिखा के पापा को एक कोने में ले जाकर कहता है कि आप गाड़ी लेकर मुझे ब्रिज पर मिलिए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। और विक्रांत के जाते गुरु की टीम शिखा के घर पहुंच जाती है और जल्दबाजी में विक्रांत अपने दोस्त गोल्डी को यही छोड़ गया था। तब गुरु की टीम गोल्डी से विक्रांत के बारे में पूछने लगती है, लेकिन गोल्डी गोरी मैम को देखकर उन पर लट्टू हो जाता है और कहता है कि विक्रांत तो मेरा चड्डी बड्डी है, मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। इधर अभी भी पूर्वा हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बाहर खड़ी होती है और जैसे उसे पता लगता है कि हिटमैन उसे दूसरे कमरे में ढूंढने गया है, तो वो दोबारा से अपने कमरे में जाने लगती है, लेकिन उसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वो एक डस्टबिन में जाकर गिरती है। वही अंदर जब हिटमैन को पूर्वा कहीं नहीं दिखती, तो वो हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। तभी उसकी नजर पूर्वा पर पड़ती है, जो कि एक डस्टबिन में पड़ी थी, तो वो तुरंत उसे पकड़ने के लिए भागता है। अब हिटमैन पूर्वा के पास पहुंचता उससे पहले पूर्वा को होश आ जाता है और वो बड़ी मुश्किल से डस्टबिन से बाहर निकलकर भागने लगती है। इस तरफ विक्रांत हवाला से कुछ पैसे लेकर उसी ब्रिज पर पहुंच जाता है जहां उसने शिखा के पापा को बुलाया था। दरअसल शिखा के पापा शगुन की थाली में धर्मेश के कुछ टुकड़े लेकर आए होते हैं, जिन्हें ये दोनों इसी नदी में फेंकने वाले थे। फिर शगुन की थाली के टुकड़े फेंकने के बाद विक्रांत शिखा के पापा को यहाँ से जाने के लिए कहता है और उनके जाने के बाद अपने बैग में से भी निकाल कर टुकड़े फेंकने लगता है। तभी उसकी नजर गोल्डी पर पड़ती है, जो कि गुरु की टीम के साथ आ रहा था। तब गुरु की टीम को देखकर विक्रांत रुक जाता है और बैग को वापस से अपने पास रख लेता है। फिर गुरु अपने इंट्रोडक्शन देते हुए विक्रांत से हाय हेलो करता है और विक्रांत कहता है कि हाँ मैं आपको जानता हूँ, पापा ने आपके बारे में बताया था। तब गुरु विक्रांत का फोन लेकर अपने टीममेट को देता है और उसमें कुछ ऐप इंस्टॉल कराने लगता है, जिससे वो उसके फोन की सारी कॉल ट्रेस कर पाए। तभी विक्रांत के फोन पर कॉल आता है और दूसरी साइड पूर्वा होती है, जो कह रही थी कि प्लीज मुझे बचा लो, और ये कहते कॉल कट जाता है। अब गुरु की टीम उस लोकेशन को ट्रेस कर लेती है और अपने साथ विक्रांत को हेलीकॉप्टर में बैठाकर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है, उसी हॉस्पिटल में। फिर गुरु की टीम हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगती है, जिसमें वो पूर्वा को बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ देखते हैं। इसके बाद वो नीचे गिरती है और थोड़ी देर बाद हिटमैन पूर्वा को अपने कंधे पर उठाकर ले जाता हुआ दिखता है। उसके बाद वो किस तरफ गया कुछ भी आइडिया नहीं होता, लेकिन पुलिस वालों ने इस टाइम तक पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी होती है। वही हिटमैन की बहन उसे कह रही होती है कि अभी तक तुमने इस लड़की के बाप से बात नहीं करवाई, पता नहीं उसने पैसों का इंतजाम किया या नहीं। भूलो मत तुम्हारा जीजा है, भूलो मत तुम्हारा जीजा उन्हीं के पास है, जिसे जल्द से जल्द छुड़ाना होगा। तब हिटमैन एक छोटी सी वीडियो बनाता है जिसमें वो कहता है कि तुम्हारी बेटी अभी सो रही है, कल उठेगी तो बात करवा दूंगा, और वो विक्रांत को सेंड कर देता है। इधर विक्रांत ने जिस तरीके से उस बैग को पकड़ा हुआ था, तो गुरु को थोड़ा सा शक होता है और विक्रांत से उस बैग के बारे में पूछने लगता है। तब विक्रांत बहाना बनाते हुए कहता है कि कुछ नहीं, बस पुरानी यादें हैं, और ये कहकर वो उस बैग को अपने कमरे में ले जाता है। कमरे में आते ही वो सोचने लगता है कि अब इस बैग को कहाँ ठिकाने लगाया जाए, और वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक नदी दिखती है। तब वो तुरंत उस नदी के पास जाकर बैग में पड़े सारे टुकड़े बहा देता है। वहीं दूसरी तरफ हिटमैन और उसकी बहन पूर्वा को लेकर किसी जंगल में आ जाते हैं, जहाँ पर हिटमैन के और भी कई आदमी होते हैं। तभी हिटमैन को दिलावर का फोन आता है, क्योंकि उसे
उसे पता लग गया था कि पूर्वा एक बार भाग चुकी है। तब दिलावर हिटमैन को काफी सुनाता है कि तुम सबसे मिलकर एक लड़की संभाली नहीं जा रही। इस पर हिटमैन कहता है कि मुझे सिर्फ इसे मारने का ऑर्डर मिला था ना, इसकी खातिरदारी करना मुझे नहीं आता। तब दिलावर हिटमैन को एक वीडियो भेजता है जिसमें हिटमैन की बेटी और उसके जीजा जी को इन्होंने कैद करके रखा होता है और दिलावर हिटमैन से कहता है कि जितनी जल्द तुम पूर्वा को बॉर्डर पार करवाओगे उतनी जल्दी तुम्हारे घर ये लोग आ जाएंगे। उधर शिखा का पति अखिल उसे घर ले जाने आया होता है। तब शिखा की फैमिली उसके कपड़े पैक करने लगती है। तभी नीचे से पड़ोसियों की आवाज आती है, अरे अग्रवाल जी, आपके ड्रेनेज में कुछ गोश्त के टुकड़े अटक रहे हैं जिसकी वजह से पानी बाहर निकल नहीं रहा, आप तुरंत नीचे आकर देखिए। असल में जब विक्रांत ने धर्मेश को काटा था तो कुछ टुकड़े नाली में अटक गए थे और नाली को चेक करते हुए एक पुलिस कांस्टेबल को उंगली का टुकड़ा मिलता है। तब कांस्टेबल अपने हायर ऑफिसर को बताता है कि सर, ये मटन का पीस तो नहीं लगता, ये तो किसी की उंगली लगती है, माजरा कुछ और ही चल रहा है। दूसरी तरफ गुरु की टीम के पास अखिराज जाता है और गुरु अखिराज को बताता है कि उन्हें पूर्वा की लोकेशन मिल गई थी। साथ ही वो उन्हें सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है और बताता है कि इस आदमी का नाम हिटमैन है, इसने पूर्वा को किडनैप किया है। उस दिन पार्टी में भी बॉम्ब ब्लास्ट इसी ने किया था पूर्वा को मारने के लिए। अखिराज कहता है कि आखिर कौन पूर्वा को मारना चाहेगा। तब गुरु अखिराज से पूछता है कि पूर्वा लद्दाख जाने वाली थी, ये बात किस किस को पता थी। अखिराज बताता है मुझे, विक्रांत और धर्मेश को। तब गुरु अखिराज को सैटेलाइट फोटो से दिखाता है कि कैसे लद्दाख में पूर्वा के ऊपर स्नाइपर से अटैक हुआ था और वो सवाल करने लगता है कि कैसे हिटमैन को पता चला कि पूर्वा लद्दाख में है। ये सब कहते हुए गुरु विक्रांत पर शक करने लगता है, कहता है ये सब तुम्हारा ही प्लान था लद्दाख जाने का और तुमने गाड़ी बदली थी। तब विक्रांत रोते हुए दोबारा से कहने लगता है, मैं ये सब भला क्यों करूंगा, मैं पूर्वा से बहुत प्यार करता हूँ। तभी गुरु विक्रांत के पापा और उसकी बहन को वहाँ बुला लेता है और विक्रांत की बहन से पूछताछ करने लगता है कि जिस दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तुम किसी से बात करते हुए बाहर चली गई थी, वो कौन था। ये सुनते पल्लवी घबराने लगती है क्योंकि उसे तो सब सच पता था कि इन सब में उसका भाई शामिल है। अब पल्लवी को इतना घबराते हुए देखकर विक्रांत कहता है कि उस टाइम पर मेरी बीवी का परफॉर्मेंस चल रहा था तो मैं उसे लाइव देखना चाहता था, इसलिए मैंने पल्लवी को कॉल किया था, लेकिन ज्यादा शोर शराबा होने की वजह से पल्लवी बाहर आई और उसी टाइम बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। इस तरफ पूर्वा को होश आ जाता है तो हिटमैन की बहन उसे दोबारा से इंजेक्शन लगाने जा रही होती है। तब पूर्वा कहते कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, मुझे छोड़ दो वरना मेरे पापा तुम सबको चुन चुन कर मारेंगे। इस पर हिटमैन की बहन कहती है कि हम भी कुछ कर नहीं सकते, दरअसल मेरे पति और मेरे भाई की बेटी को कुछ लोगों ने किडनैप कर रखा है, अगर हमने तुम्हें छोड़ दिया तो वो लोग उन्हें मार देंगे। वहीं दूसरी तरफ अखिराज को अकेला देखकर विक्रांत उसके पास जाकर उसे धर्मेश के खिलाफ भड़काने लगता है। कहता है कि क्या पता धर्मेश ने पूर्वा को किडनैप करवाया हो, क्योंकि एक बार जब धर्मेश ने ज्यादा पी ली थी तो मैंने उसे कहते हुए सुना था कि अखिराज की एक ही औलाद है और उसका नाम है पूर्वा, मैं उनका कुछ भी नहीं लगता। तब अखिराज पहले तो विक्रांत की बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता और कहता है कि धर्मेश मेरे बेटे से भी बढ़कर है, लेकिन विक्रांत के इतना भड़काने पर अखिराज को थोड़ा बहुत शक होने लगता है कि कहीं इन सब के पीछे धर्मेश का ही हाथ तो नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद ये सब साथ में न्यूज देख रहे होते हैं कि तभी एक शॉकिंगली न्यूज आती है जिसमें एक नदी में कुछ बॉडी के टुकड़े मिलते हैं और उसमें एक सर भी होता है जो कि धर्मेश का था। अब ये न्यूज देखकर तो अखिराज के होश उड़ जाते हैं। उधर शिखा अपने हस्बैंड के साथ एयरपोर्ट पर बैठी होती है और वो भी जब ये न्यूज सुनती है तो तुरंत अपने घर वालों को फोन करके कहती है कि अपना सारा सामान पैक करके कहीं बाहर निकल जाइए, अब हमारे ऊपर मुसीबतें और भी बढ़ने वाली हैं। दूसरी तरफ पल्लवी एक कोने में बैठकर रो रही होती है। तभी उसके पास उसके पापा आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा। तब पल्लवी अपने पापा को सारी बात बता देती है कि विक्रांत भैया को पता था कि उस दिन बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है और वो भी उन सबके साथ मिले हुए हैं। जिसके बाद वो हिटमैन अखिराज को कॉल करके पूर्वा को दिखाने लगता है, क्योंकि उसने कहा था कि वो पूर्वा को दिखाएगा उसके बाद 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने चाहिए। अखिराज पूर्वा को कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हें छुड़ा लूंगा। तब गुरु अखिराज को पूर्वा से बेटा ब्रोकर पूछने के लिए कहता है। तभी खटाक से हिटमैन पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या बात चल रही है, जिस पर अखिराज कहता है कि मेरी बेटी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो मैं उसी से उस दवाई के बारे में पूछ रहा हूँ। तब पूर्वा इसका जवाब देते हुए कहती है कि मेरे पास वो दवाई नहीं है और भी वो कुछ कोडिंग में अपने पापा को बताती है और ये सारी वीडियो कॉल दिलावर भी देख रहा होता है। तब दिलावर हिटमैन को कॉल करता है और कहता है कि हाँ ऐसी हार्ट बीमारी है और इसकी दवाई तुम तुरंत इसे लाकर दे दो, हम कोई भी चांस लेना नहीं चाहते। अब पूर्वा ने जो भी कोडिंग में इंफॉर्मेशन दी थी उससे गुरु को पता लग
जाता है कि पूर्वा कहाँ है। दरअसल पूर्वा ने अपने पापा से थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली हुई थी और ये देख विक्रांत के तो होश उड़ जाते हैं। वह सोच में पड़ जाता है कि कहीं गुरु की टीम उसका पर्दाफाश न कर दे। खैर अगले सीन में गुरु अपनी टीम के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और जो पूर्वा ने उन्हें लोकेशन बताई होती है उसी लोकेशन के आसपास 2-3 मेडिकल स्टोर होते हैं। तो गुरु उन मेडिकल स्टोर पे नजर रखने लगता है क्योंकि गुरु को पक्का यकीन था कि वो लोग दवाई लेने जरूर आएंगे और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। हिटमैन की एक साथी मेडिकल स्टोर पर कॉल करके दवाई के बारे में पूछने लगती है। वहीं गुरु की टीम उस लोकेशन के आसपास के सभी मोबाइल को ट्रैकिंग कर रही होती है और इस तरीके से गुरु को वो लोकेशन मिल जाती है जहाँ पूर्वा को छुपाया हुआ था। और लोकेशन पता चलते ही गुरु अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब हिटमैन की बहन पूर्वा को इंजेक्शन लगाने जा रही होती है तब पूर्वा उसे अपनी बातों में फंसाते हुए कहती है कि तुम मुझे इंजेक्शन मत लगाओ, पता नहीं ये लोग मुझे कहाँ ले जाएंगे, मुझे अपनी फैमिली के लिए जिंदा रहना है। एक काम करो, तुम मुझे मेरे पापा के पास तक पहुँचा दो, उसके बाद मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ भी होने नहीं दूंगी। अब ये सारी बातें सुनकर हिटमैन की बहन पूर्वा को इंजेक्शन नहीं लगाती। वहीं उधर दिलावर हिटमैन को कॉल करके अपडेट लेने लगता है जिस पर हिटमैन कहता है कि बस थोड़ी देर में हम पूर्वा को लेकर यहाँ से निकल रहे हैं, उधर तुम मेरे जीजा और बेटे को सही सलामत वापस दे देना। अब जब हिटमैन पूर्वा को कार से ले जा रहा होता है तभी पूर्वा की नजर हेलीकॉप्टर पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि ये पक्का गुरु ही होगा। लेकिन हिटमैन और उसके आदमियों की नजर उस हेलीकॉप्टर पर नहीं जाती। फिर थोड़ी दूर चलने पर हिटमैन को विक्रांत का कॉल आता है और विक्रांत हिटमैन को बताता है कि पूर्वा ने वीडियो कॉल में कोडिंग लैंग्वेज के जरिए अपने पापा को लोकेशन के बारे में बता दिया था और जो तुम्हारे ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है ना, उसमें और कोई नहीं गुरु और उसकी टीम है, जल्दी वहाँ से निकलो वरना सबके सब मारे जाओगे। तब हिटमैन गुस्से में गाड़ी से उतरकर पूर्वा को 2-3 चाटे मारकर सीधा अखिराज के पास वीडियो कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पर कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं चल रहा है जो तुमने मेरे पीछे अपने आदमियों को लगा दिया है। और ये कहकर वो पूर्वा का कान काट देता है। इस वीडियो कॉल में गुरु भी ज्वाइन रहता है तो अखिराज गुरु को तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन गुरु अपनी टीम को वापस भेजकर खुद हेलीकॉप्टर से जंप लगा देता है और अकेले ही पूर्वा को बचाने निकल पड़ता है। इस तरफ शिखा अपने पति अखिल के साथ उसके घर पर पहुंचती है जहां सभी पुलिस वाले उसका काफी अच्छे से स्वागत करते हैं। अब घर के अंदर अखिल शिखा को ले जाते समय कहता है कि मेरा घर छोटा सा है लेकिन काफी अच्छा है और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये घर सरकार के द्वारा दिया गया है। अब ये बातें सुनकर शिखा को तुरंत विक्रांत की याद आती है क्योंकि विक्रांत भी शिखा को ऐसे सपने दिखाया करता था कि हमारा एक छोटा सा घर होगा जिसमें हम आराम से अपनी जिंदगी बिताएंगे। वहीं दूसरी तरफ हिटमैन अखिराज को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम वहाँ पैसे लेकर आओ और अपनी बेटी लेकर जाओ। फिर अखिराज उस लोकेशन को देखता है और उसे समझ आ जाता है कि इस कांड के पीछे किसका हाथ है। तब अखिराज पैसे लेकर उस लोकेशन पर जाने लगता है और विक्रांत भी अखिराज के साथ जाने के लिए कार में बैठ जाता है। वहीं उधर जो लड़की पूर्वा के लिए दवाई लेने जा रही होती है उसे पता लग जाता कि वो सब पूर्वा का ड्रामा था। तब वो वापस लौटने लगती है तभी गुरु उन पर हमला कर देता है और उस लड़की को अपने कब्जे में ले लेता है। तब वो लड़की डर के मारे गुरु को पूर्वा के बारे में सब बता देती है। इधर हिटमैन और उसके आदमी पूर्वा को नेपाल के बॉर्डर के पास ले आते हैं। तभी हिटमैन की बहन उसके पास जाकर उसे कहती है कि पूर्वा की हालत काफी खराब हो रही है, उसे हमें जल्द से जल्द दवाई खिलानी होगी, इसलिए इस काम को जल्दी से जल्दी खत्म करो। अब ये बातें सुनकर हिटमैन दिलावर को कॉल करके कहता है कि हम बॉर्डर के पास पहुंच चुके हैं, तुम आगे बताओ क्या करना है। जिस पर दिलावर कहता है कि तुम अखिराज के आते ही उसे खत्म कर देना और उसके मरते तुम पैसे अपने पास रख लेना और लड़की मुझे दे देना। उधर अखिराज कार रोककर विक्रांत को बताने लगता है कि ये पूर्वा को मारने का प्लान नहीं है, दरअसल ये मुझे मारने का प्लान है और जो इन सब के पीछे बॉस है वो है दिलावर। मैं उसे छोटे भाई की तरह मानता था लेकिन वो मेरे से गद्दारी करके यहाँ से भाग गया और अब नेपाल में छुपा बैठा है। साथ ही अखिराज विक्रांत को ये भी बताता है कि तुम शादी से पहले किसी और लड़की से प्यार करते थे, वो सब मैंने अभी तक पूर्वा को नहीं बताया। तुम्हारे साथ पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार पूर्वा नहीं बल्कि मैं हूँ। मैंने उसकी खुशी के लिए ये सब किया था और अब मैं वापस लौटूंगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब पूर्वा का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। ये कहकर अखिराज विक्रांत को यही उतार देता है और खुद कार लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। मगर विक्रांत यहाँ कहाँ रुकने वाला था, उसे तो अपनी आंखों से पूर्वा की मौत देखनी थी, तो वो पहाड़ों के जरिए उस लोकेशन की ओर जाने लगता है। उधर थोड़ी देर बाद दिलावर के आदमी हिटमैन के जीजा और बेटी को ले आते हैं लेकिन वो उन्हें हिटमैन से काफी दूर रखते हैं और जब हिटमैन उनका काम कर देगा तो वो उन्हें दे देंगे। दूसरी तरफ गुरु उस लड़की को अपनी टीम को देकर बॉर्डर के पास वाली लोकेशन के लिए निकल जाता है। उधर अखिराज
अखिराज उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और फोन करके हिटमैन से कहता है कि तुम पहले मेरी बेटी को मेरे पास भेजो और अपने पैसे लेकर जाओ। तब हिटमैन की बहन पूर्वा को लेने कमरे में जाती है, पर पूर्वा हिटमैन की बहन पर ही हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब काफी देर तक कमरे से कोई बाहर नहीं आता तो हिटमैन के आदमी उस कमरे को चेक करने जाते हैं और जैसे वो लोग दरवाजा खोलते हैं उनके सामने पूर्वा गन लेकर खड़ी होती है, जो कि इन सब पर फायरिंग करने लगती है। उधर से अखिराज भी अपने साथ गन लाया था तो वो भी उन सब पर फायरिंग करना शुरू कर देता है और तभी एंट्री होती है गुरु की, जो हाथ में 2 गन लेकर सब पर फायरिंग करने लगता है। अब गुरु को देखते अखिराज वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर हमें काफी अच्छी फाइटिंग देखने को मिलती है। अब ये सब होता हुआ देखकर हिटमैन अपनी फैमिली को बचाने भागता है, लेकिन दिलावर के आदमी हिटमैन और उसकी फैमिली को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि पूर्वा भाग रही होती है और उसका पैर फिसल जाता है, वो पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन कोइंसिडेंटली विक्रांत उस पहाड़ी के नीचे होता है और पूर्वा को पकड़ लेता है, जिसके बाद सब लोग पूर्वा को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिखा के पति अखिल ने एक छोटी सी पार्टी रखी होती है। उसी दौरान विक्रांत शिखा को फोन करके कहता है कि शिखा वो वापस आ चुकी है, मैं अपनी जिंदगी से थक चुका हूँ, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि पूर्वा को खत्म करके मैं खुद को खत्म कर लूंगा। ये सुनकर शिखा विक्रांत को समझाने लगती है, लेकिन विक्रांत फोन काट देता है और एक पिलो लेकर सीधा पूर्वा के रूम में जाकर उसे दम घोटकर मार देता है। तब बाद में हमें पता लगता है कि ये तो सिर्फ विक्रांत की इमेजिनेशन थी। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर सभी को आकर बताती है कि पूर्वा प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और विक्रांत को गहरा सदमा लगता है। फिर भी विक्रांत पूर्वा को मारने जाता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता क्योंकि उसे एक नन्ही सी जान नहीं लेनी थी और वो इसी टेंशन में वहाँ पर सर पकड़कर बैठा होता है। तभी पूर्वा की आंख खुलती है और उसे लगता है कि विक्रांत उसके लिए टेंशन में बैठा है। दूसरी तरफ शिखा गोल्डी को फोन करके विक्रांत के हालचाल पूछने लगती है, लेकिन गोल्डी शिखा को बता देता है कि विक्रांत अब डैड बनने वाला है। ये सुनकर शिखा के होश उड़ जाते हैं। उधर पूर्वा को होश आने पर सब लोग उससे मिलने जाते हैं। तब पूर्वा अखिराज से धर्मेश के बारे में पूछती है और अखिराज उसे सच बता देता है कि धर्मेश मर चुका है, उसे किसी ने मार डाला। तब पूर्वा विक्रांत से डोली के बारे में पूछने लगती है और कहती है कि जो कोई भी उसके पास जाता है तो वापस नहीं आता, जिस पर विक्रांत घबराते हुए कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसकी अब शादी हो चुकी है और अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता। ये बात होने के बाद पूर्वा विक्रांत को वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि बाप बेटी को कुछ प्राइवेट बातें करनी थी। फिर थोड़ी देर बाद पूर्वा पुरानी चीजों को याद करती है। वह सीजन 1 की बात है जब पूर्वा विक्रांत से पूछने लगी थी कि क्या तुम्हें डॉली पसंद है या फिर तुम किसी और को प्यार करते हो। और उसी टाइम पूर्वा को एक पुलिस वाला भी याद आता है जो उस टाइम पर कलिकांत के फोन को टैप कर रहा था और आखिरी बार उसकी बात विक्रांत से हुई थी। तब पूर्वा सीधा गुरु के पास जाकर कहती है कि तुम्हें एक और बंदे के बारे में पता करना होगा और उसी टाइम गुरु की टीम ने हिटमैन की लोकेशन को ट्रेस कर लिया होता है। दूसरी तरफ दिलावर हिटमैन को काफी बुरे तरीके से मार रहा होता है क्योंकि हिटमैन उसका काम नहीं कर पाया था, इसलिए वो हिटमैन की बेटी और जीजा को मारने वाला था। तभी हिटमैन कहता है कि मुझे 24 घंटे का समय दे दीजिए, अखिराज को मैं खत्म करके ही लौटूंगा। इस तरफ विक्रांत के पास वही लोकल पुलिस वाला मिलने आता है और कहता है कि हमें पूर्वा जी ने 10:30 बजे मिलने के लिए बुलाया है और मैंने सोचा उनसे पहले आपसे मिल लूं। तब वो पुलिस वाला विक्रांत को कलिकांत वाली रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है और उसे ब्लैकमेल करते हुए 10 से 12 करोड़ रुपए मांगता है। तब विक्रांत उसे एक जगह बताकर कहता है कि तुम मुझे वहाँ आकर मिलना। फिर विक्रांत पूर्वा के पास जाकर कहता है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मेरी मन्नत जो पूरी हो गई है, तुम सही सलामत होना। तब पूर्वा विक्रांत को अकेले जाने नहीं देती और उसके साथ गुरु की एक टीममेट को भेजती है। वहीं दूसरी तरफ वो लोकल पुलिस वाला मंदिर में विक्रांत का इंतजार कर रहा होता है और इस टाइम गुरु के टीममेट को उस लोकल पुलिस वाले की लोकेशन मिल जाती है जिसे वह गुरु को भेजता है और गुरु भी मंदिर पहुंच जाता है क्योंकि पूर्वा ने उसे उस पुलिस वाले को ढूंढने को कहा था। इस तरफ विक्रांत अपने दिमाग के घोड़े चला रहा होता है कि वो कैसे पुलिस वाले से मिले। अभी चलते चलते हिटमैन विक्रांत को एक कमरे में खींच लेता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि मुझे अखिराज को खत्म करना है जिसमें तुम मेरी मदद करोगे। तब विक्रांत ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और कहता है कि उससे पहले हमें एक पुलिस वाले को खत्म करना होगा, जिसके बाद हमारा रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। और वैसे भी आज घर में धर्मेश की मौत की पूजा है, इसलिए सभी लोग वहीं बिजी होंगे, तो आज हमारे लिए एक अच्छा मौका है अखिराज को खत्म करने का। फिर ये दोनों मिलकर उस पुलिस वाले को एक कमरे में उठाकर ले आते हैं और उधर गुरु और उसकी टीम पुलिस वाले को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ विक्रांत और हिटमैन उस पुलिस वाले को खूब मारते हैं और उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो पुलिस वाला नहीं सुनता। तब विक्रांत उस पुलिस वाले को गोली मारने वाला होता है, लेकिन उससे गोली नहीं चलती। तब
हिटमैन उस पुलिस वाले को गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। अब गोली चलने की आवाज गुरु सुनता है और सीधा इस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले यहाँ से हिटमैन और विक्रांत चले गए थे। लेकिन वहाँ पर हिटमैन का फुटप्रिंट होता है जिसकी फोटो खींचकर वो अपनी टीम को भेजता है। तब उसकी टीम बताती है कि ये फुटप्रिंट हिटमैन का ही है। अब ये सुनकर गुरु समझ जाता है कि हिटमैन यहाँ आ चुका है पूर्वा को मारने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हिटमैन और विक्रांत अखिराज को मारने का प्लान बना रहे होते हैं, जहाँ हिटमैन विक्रांत को एक ट्रांसमीटर देता है जिससे ये दोनों बातें कर सके। फिर हिटमैन विक्रांत से प्लान पूछता है, जिस पर विक्रांत कहता है कि घर में जाना तो नामुमकिन है, लेकिन आज धर्मेश की मौत की पूजा है तो काफी सारे गेस्ट आएंगे। वही घर के बगल में एक पुरानी हवेली है जहाँ बहुत कम बॉडीगार्ड होते हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ के बॉडीगार्ड्स को बातों में उलझाऊंगा, तब तक तुम्हें उस हवेली के अंदर घुसना होगा। फिर विक्रांत शिखा को फोन करके कहता है कि तुम्हें भागना पड़ेगा, पूर्वा को तुम पर शक हो गया है और आज मैं दोनों बाप बेटी को खत्म करने वाला हूँ। जिस पर शिखा कहते कि मैंने सुना है पूर्वा प्रेग्नेंट है तो तुम उसे कुछ मत करना। विक्रांत कहता कि ठीक है, मैं उसे कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन आज हमें भागना पड़ेगा तो तुम रेडी रहना। फिर घर जाकर विक्रांत हवेली के पास के सभी बॉडीगार्ड्स को अपने पास बुलाकर बातें करने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर हिटमैन और उसके आदमी हवेली के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हिटमैन विक्रांत को कहता है कि गोली चलने से पहले तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से भाग जाओ, बाकी सब मैं और मेरे आदमी देख लेंगे। तब विक्रांत शिखा को फोन करके कहता है कि तुम फटाफट से नेपाल वाले बॉर्डर के पास पहुँचना। और फिर विक्रांत अपनी फैमिली के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब मैं ही करवा रहा था। धर्मेश को भी मैंने ही मारा है और यहाँ पर अब गोलियां चलने वाली हैं। ये सुनकर विक्रांत की बहन, उसके पापा और गोल्डी वहाँ से भागने लगते हैं। इधर हिटमैन अखिराज पर निशाना लगाए बैठा होता है। तब उसे 4-4 टकले दिखते हैं, इसलिए वो विक्रांत को कॉल करके कहता है कि तुम अखिराज के पास आकर बैठो। वही विक्रांत पूर्वा के पास होता है और उसे लाने वाला होता है। तभी इन दोनों के बीच रोमांटिक बातें होने लगती है और तब विक्रांत को पता लगता है कि पूर्वा उससे कितना प्यार करती है। अब ये सब जानने के बाद विक्रांत उसकी जान खतरे में न डालने के लिए उसे कमरे में रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद वो अखिराज के पास जाकर बैठ जाता है। लेकिन अभी भी हिटमैन को समझ नहीं आता कि वो किसे शूट करे। तब थोड़ी देर बाद अखिराज अपनी जगह से उठता है और हिटमैन गोली चला देता है। फिर क्या हो रहा था, यहाँ पर भगदड़ मच जाती है, सभी लोग फायरिंग करने लगता है और गुरु और हिटमैन के बीच काफी फाइट होती है, जहाँ गुरु हिटमैन को मार देता है। दूसरी तरफ शिखा विक्रांत का इंतजार कर रही होती है, लेकिन पता नहीं कहां से वहां पर पूर्वा पहुंच जाती है। फिर सीन कट होता है और हम विक्रांत को एक बुद्धा टेम्पल में प्रे करते हुए देखते हैं। वहां पर भी पूर्वा उसके साथ आकर खड़ी हो जाती है और प्रे करने लगती है। वही दूसरे सीन में हम दिलावर को देखते हैं, जो कि एक पेशेंट के पास खड़ा होता है और उस पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा था। वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि पूर्वा की माँ होती है और इसी के कहने पर दिलावर अखिराज को मारना चाहता था और पूर्वा को अखिराज से छीनना चाहता था। फिर कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम विक्रांत को देखते हैं जो किसी पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था और ये सीन वही है जो सीजन 1 की स्टार्टिंग में हमने देखा था। अब विक्रांत यहाँ पर कैसे पहुँचा और यहाँ तक की कहानी क्या रही होगी वो हमें सीजन 3 में पता चलेगा, जिसके लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। दोस्तों, आपको ये सीजन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।